हमारे को कामयाबी देंगे और सभी साथियों को एक एक वर्कर को मैं साथ लेके चलूँगा। चौधरी बंसीलाल जी ने किया वो कोई कर ही नहीं सकता। सड़क, बिजली, नहर, दूसरी बातें। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है और आने वाला समय कांग्रेस का। इस सरकार ने लोगों को धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर बांटा है, रोजगार के नाम पर नौजवानों को छला है। सभी का आना जाना भाईचारा है। और जहाँ तक आगे की बात है, आप मांडी से बेरला से आगे जाओगे, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ पर हमारी रिश्तेदारियाँ आपस में न हो। अमन है, डालावास है, विजय है, सांगवान, डॉक्टर, ये साथ हैं। मेरे छिल्लर साहब से, कर्नल साहब से बात हुई थी, कल वो आ जाएंगे। यहाँ पर जगत सिंह हैं, पहले के सरपंच रहे हुए, वो मेरी बात हुई, आज दिल्ली से वो लेट आए, कल वो हमारे साथ होंगे। और भी सभी साथियों से, दलवीर गांधी हमारे साथ था यहाँ पर। कि बीजेपी को से किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। आज लोगों ने मन बना रखा है भी कांग्रेस पार्टी को बनाना है। 10 साल हो गए बीजेपी को भुगते, जाति पाति के ऊपर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटे। काम वाली कोई बात नहीं, जाति पाति की बातें लोगों की। लेकिन अब पार्लियामेंट के चुनाव में आप देखा हो, इनके सारे ढकोसले फेल हो गए। हम 100 गज के प्लाट देंगे, प्लाट के ऊपर 3.5 लाख रुपए का मकान बना के देंगे। कांग्रेस पार्टी ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर भरोसा करके यहाँ पे हम करीब 60 करीब अप्लाई किए हुए थे। पार्टी ने मेरे को मौका दिया। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे को बाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम करने के लिए अवसर मिला। मैं राजनीति चौधरी बंसीलाल जी के आशीर्वाद के साथ शुरू की थी। करीब 40 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। लोहारू के अंदर मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। अब पिछले करीब 2006 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी, सुरेंद्र सिंह का स्वर्गवास होने के बाद दादरी के अंदर राशिवासी धर्मशाला के अंदर आए थे। मैं और रणवीर महिंद्रा थे। चौधरी बंसीलाल जी ने लोगों के सामने कहा था कि भाई मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूँ, सुरेंद्र सिंह का अक्षमास निधन हो गया, अब मेरे काम रणवीर महिंद्रा जी और सोमवीर सिंह आपके जो देखेंगे। रणवीर महिंद्रा ने इस इलाके की 3 योजना सेवा की है और हर क्षेत्र के अंदर लोगों का भला किया। रोजगार के अंदर, सड़कों के अंदर जो भी हो सकता था, पढ़ाई के लिए और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी इस इलाके के अंदर, चौधरी बंसीलाल जी ने किया वो कोई कर ही नहीं सकता। सड़क, बिजली, नहर, दूसरी बातें। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ रुपये माफ किया था, जो सबसे ज़्यादा भिवानी जिले को फायदा आया था। और अब आगे लोगों को कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है और आने वाला समय कांग्रेस का। इस सरकार ने लोगों को धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर बांटा है, रोजगार के नाम पर नौजवानों को छला है। आपने देखा होगा, करीब 1 हफ्ते पहले टीवी के अंदर आया था, स्वीपर की पोस्ट निकली है, उसके लिए 6000 MA और 40,000 BA पास बच्चों ने अप्लाई किया, जो 15,000 रुपये की सर्विस है। और जो ये कहते हैं बगैर पर्ची खर्ची नौकरी देते, इस तरह की इनका ये नारा है। आज कम से कम 30 बार एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके। तो मैं आज कोशिश करूँगा लोगों को पूरा उतरने की। मैं लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी के, मेरा गांव बिल्कुल पड़ोस में किनारे पर लाड के साथ लगता है। ये चौधरी बंसीलाल ने इस इलाके को अपना घर समझा। मैं भी बंसीलाल जी के आदर पसीनों में चलते हुए यहाँ के लोगों को अपना घर बना के, अपने परिवार के मेंबर बना के एक काम को करने को पूरा किया। और उनको छोड़ के आपको टिकट मिली है। और जो आपका नाम पहले चर्चा में आया, तो पहले विरोध के जो पनपने लगे थे, तो क्या आप इन 60 लोगों को एकजुट करके यहाँ मैं जिस तरह से, ये तो पार्टी हाईकमांड का तय करना होता है किसको देना है, किसको नहीं देना, सभी को तो अलॉट कर नहीं सकते। जहाँ तक की बात है, बाहर की बात है, बहन चंद्रावती जी लोहारू के अंदर 2 बार विधायक नहीं है और मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ उनके लिए काम किया और बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीती हैं। कभी यहाँ 52 और 25 के गांवों में कोई आपस में भेदभाव वाली बात नहीं। ये तो कुछ एक लोग थोड़ा बहुत इस तरह का बातें प्रचार करने के लिए, विरोधी आदमी इस तरह का प्रचार करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पर आपस में भाईचारा है। ब्याह शादी के अंदर है ना, हर तरह। ये लाड गाँव है, नादा गाँव है, बिस्लवास स्कूल के अंदर मेरे साथ वहाँ के बच्चे पढ़ते थे, जो आज भी आपके दादरी के अंदर हवासिंग है, नांदे का एडवोकेट है, मेरा क्लास फेलो होता था, बैंक के अंदर नौकरी की। इसी तरह से लाडनगर का लड़का धर्मपाल था, मेरे साथ था, हम स्कूल के अंदर इकट्ठे पढ़े। सभी का आना जाना भाईचारा है। और जहाँ तक आगे की बात है, आप मांडी से, बेरला से आगे जाओगे, कोई गाँव ऐसा नहीं जहाँ पर हमारी रिश्तेदारियाँ आपस में न हो।
तो मुझे नहीं लगता कोई इस बात का, जहाँ तक ठीक है भाई, जो इच्छा सभी की होती है, ये पार्टी ने एक आदमी को सेटिस्फाई कर सकती है, बाकी तो सभी मिलके काम करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा हर वर्कर को साथ लेके चलूँ, और जो भी साथी जिनने अप्लाई किया था उनसे बहुतों से मेरी बात भी है। आज जिस तरह से अमन है, डालावास है, विजय है, सांगवान, डॉक्टर ये साथ हैं, मेरे चिल्लर साहब से, कर्नल साहब से बात हुई थी, कल वो आ जाएंगे। और बहुत अपने यहाँ पर जगत सिंह हैं, पहले के सरपंच रहे हुए, वो मेरी बात हुई, आज दिल्ली से वो लेट आए, कल वो हमारे साथ होंगे। और भी सभी साथियों से, दलवीर गांधी हमारे साथ था यहाँ पर, और बहुत से साथी हैं जिनसे बात हुई है, सभी के सभी मिलके काम करेंगे। आज कोई ये आपको लगता है जो आज 3 योजना में जो लोहारू नहीं दे पाया वो अब बढ़ा देगा? मैं कहता हूँ जिस तरह से अब लोगों का तो एक ही सोच है कि बीजेपी को किस तरह पीछे छुड़ाया जाए। आज लोगों ने मन बना रखा है भी कांग्रेस पार्टी को बनाना है। 10 साल हो गए बीजेपी को भुगते, जाति पाति के ऊपर धर्म के नाम पे लोगों को बांटे, काम वाली कोई बात नहीं। आप अभी देखोगे चुनाव के अंदर हर बात में जाति पाति की बातें लोगों की, लेकिन अब पार्लियामेंट के चुनाव में आप देखा हो, इनके सारे ढकोसले फेल हो गए। और लोग, नौजवान बच्चों को रोजगार चाहिए, इन ये जिस तरह अग्निवीर की ये योजना दी है, कौन सी है ये, SDA जिस तरह से बच्चों को जिस तरह लगाते हैं, या 15-15 हज़ारों के ऊपर, ये कौन सी नौकरी है। जो आज मैं किसानों के साथ 750 के करीब किसान यहाँ पर मर गए, ये इलाका हमेशा किसानों की बात को हमेशा उठाता रहे। तो हमेशा आगे भी जिस तरह से इन कामों के लिए लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उम्मीद करते हैं। उन्होंने गैल पीछे 1600 करोड़ रुपए बिजली का माफ़ किया था, जो कि एक बहुत बड़ी मदद थी। सबसे ज़्यादा फायदा भिवानी जिले को और बरडा एरिया को, लोहारू एरिया को हुआ था, जो उन्होंने किया। और आगे भी भूपेंद्र सिंह से हुड्डा से उम्मीद है लोगों को, आने वाले समय के अंदर जिस तरह बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये करेंगे, गैस का कनेक्शन 500 रुपये करेंगे, गरीब लोगों को जिस तरह से पहले 100 गज के प्लाट दिए गए थे, इस सरकार ने वो बंद किए। और आगे आने वाले समय के अंदर हम 100 गज के प्लाट देंगे, प्लाट के ऊपर 3.5 लाख रुपए का मकान बना के देंगे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जिस तरह से ये ऑनलाइन वाली है, परिवार पहचान पत्र वाली है, इन चीज़ों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो ख़त्म किया जाएगा। आज फैमिली कार्ड के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, कहीं होता है लोग एक घर का मेंबर 3 कामों के लिए लगा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात के लिए मन बना रहे हैं। और पार्लियामेंट के चुनाव में भी आप देखोगे तो आज यूँ कहे बाहर का अपना, अब जिस तरह से यहाँ पर धर्मवीर था, धर्मवीर तो भिवानी जिले का था, यहाँ से MLA भी रह चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप 28,000 वोटों से हारे है, बाहर का ही था। लोगों ने ये नहीं देखा कि ये जाट है, का हीर है, SC है, BC है। लोगों ने तो वोट इस बात का दिया कि भाई इस बीजेपी से छोड़ा था। और लोगों को अभी तो इस बात का दुख भी है कि भाई हमने 28,000 वोटों से हरा भी दिया, उसके बावजूद भी हमारे वोट कामयाब नहीं हुए। तो अब की बार तो लोग, हमारे को उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर उससे भी ज़्यादा हमारे को कामयाबी देंगे। और सभी साथियों को, एक एक वर्कर को मैं साथ लेके चलूँगा। चौधरी बंसी लाल जी का ये एरिया है, आज उन्हीं के नाम पे